दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब हिंदू कार्ड खेला है, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया है तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की रणनीति तक करार दे दिया। बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। सस्ती बिजली की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जब बात जमती नहीं दिखी तो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने और हिंदुओं की बात करने लगे। इसी बात ने बीजेपी को केजरीवाल पर और कांग्रेस को बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में केजरीवाल अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो वो सिर्फ मार ही खाएंगे। हिंदूवाद की बात करेंगे अगर ये केजरीवाल जी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये यहाँ तो मारे ही जाएंगे, दिल्ली में भी मारे जाएंगे। भारतीय संविधान समाजवाद की बात करता है, भारतीय संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है। केजरीवाल ने हिंदुओं की बात की तो कांग्रेस ने केजरीवाल और ओवैसी को बीजेपी की बी और सी टीम बता दिया, जो वहां काम खराब करते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। ये बीजेपी की बी टीम है और सी टीम आने वाली है, तो ये इनका कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है। आज लोग जो है इस तरीके के मुद्दों पर जो है अपना ध्यान जो है बांटने वाले नहीं। आज लोग तरसते हैं इस बात को लेकर के कि महंगाई कैसे कम होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। मंगलवार के दिन केजरीवाल ने देवभूमि में अध्यात्म और हिंदुओं की बात करके नया कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताकर पूरे प्लान की हवा निकाल दी और फिर बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हिंदुओं की बात करने वाले केजरीवाल जरा शाहीन बाग को याद कर लें, जिससे सूबे की सियासत फिलहाल गर्म नजर आ रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट चुके हैं और इसके लिए सभी दलों ने अपनी राजनीतिक यात्राओं का खाका बना डाला, जिसके सहारे सभी सत्ता में वापसी करने का ख्वाब देख रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। केंद्र में नए नवेले मंत्री बने अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने बीजेपी ने राजनीतिक फिजा को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है, तो कांग्रेस सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में बदलाव का बिगुल फूंकने वाली है। जबकि लोक लुभावन वायदे कर रही आम आदमी पार्टी के मंसूबे भी अब हम सबके सामने आ चुके हैं, जिनको लेकर के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के हमारे प्रभारी जी, सारे नेता उसमें पदयात्रा में शामिल रहेंगे और जनता तक पूरा मैसेज देंगे। कांग्रेस की उपलब्धियां बनाएंगे, कांग्रेस के कार्यकाल की जो जो उपलब्धियां हैं वो बताई जाएंगी। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए दूसरी चुनौती है आम आदमी पार्टी और उनके सीएम कैंडिडेट कर्नल कोटियाल, जो पूरे प्रदेश में बड़ी राजनीतिक यात्रा निकालने वाले हैं, जिस पर बीजेपी की भी निगाह है। इसलिए बीजेपी ने पहले ही विपक्षी यात्राओं की हवा निकालने की पूरी व्यूह रचना कर ली है। मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने कहा विपक्षी यात्रा निकाल रहा है कांग्रेस, तो उनके पास यात्रा निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में खुद ही इतनी फूट है, 5-5 उनके अध्यक्ष हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए इस राज्य में यात्रा निकालने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यात्रा निकाल के उसका कुछ फलस्वरूप पा पाए। साफ है बीजेपी विपक्षियों की राजनीतिक यात्राओं का जवाब मुंह तोड़ देगी, लेकिन उसके लिए ये डगर आसान नहीं रहने वाली। बहरहाल राजनीतिक यात्राओं से साफ है कि अगले कुछ महीने उत्तराखंड का सियासी तापमान चरम पर रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शालेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में जाम के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण ट्रैफिक का सही प्लान न होना है। देहरादून में जाम लगने के कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को भी माना जा रहा है, तो चुनावी साल में शहर में हो रहे धरना प्रदर्शन के साथ रैलियों के चलते भी अब जाम के हालात हो रहे हैं, जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है। वहीं शहर की इस स्थिति को देखते हुए अब डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने एसएसपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। त्योहार भी हमारे आ रहे हैं तो ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो इसमें एसएसपी देहरादून को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले वो स्मार्ट सिटी के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लें कि कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं
और अकॉर्डिंगली अपना डाइवर्जन प्लान वो पूरा जो है डिज़ाइन करें। दूसरा, उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि जो आपके यहाँ पर थाना चौकी के फोर्स हैं उसको भी पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूटिलाइज़ करें। आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक कर्मी है और जो हमारे सीपीयू के हैं, तो तीनों का एक बेहतर समन्वय बनाकर ट्रैफिक प्लान बनाए। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के बेलपट्टी क्षेत्र के ग्रामीणों ने रोड की मांग को लेकर जबरदस्त जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने आंदोलन स्थल से तहसील कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र को सड़क से जोड़े जाने की मांग को लेकर 38 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जबरदस्त जुलूस निकाला। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील का घंटों घेराव भी किया। बेलपट्टी क्षेत्र के लिए रोड को 2018 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 3 साल बीतने पर भी रोड अब तक नहीं बन पाई। टेहरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 प्लस वाले लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया गया है और पिछले दिनों दौलदार, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर ब्लॉक पीछे चल रहे थे, वहां पर भी अब 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। वहीं 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे ब्लॉक में आज की कंडीशन में आपको बताऊं तो 99% हमने 45 प्लस के फर्स्ट डोज का अचीवमेंट पूरा कर लिया है और हमारे हिसाब से ये करीब करीब हमारा 100% हो गया है। हमको और लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं। चमोली के नंदा धाम कुरुट से हर साल आयोजित होने वाली नंदा लोकजात यात्रा की तारीख घोषित हो चुकी है। भाद्रपद मास की नंदा पक्ष में आयोजित होने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर से शुरू होगी, जो 13 सितंबर को बैदनी कुंड पहुंचेगी, जहां पर पूजा अर्चना के बाद डोली वापसी के पड़ाव पर आएगी और 20 सितंबर को देवराड़ा स्थित मंदिर में पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के चलते कोविड गाइडलाइन के अनुसार यात्रा को सीमित रूप से संचालित किया जाएगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक